भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नाउला शाकिर। आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की आपस में फ़ोन कॉल पे गुफ्तगू करते हुए तीनों रहनुमाओं का जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतल्लक तजावीज़ पर गौर। बढ़ती हुई महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफे का बदला अवाम ने लिया, तीनों का मौक़िफ़ ज़राए। मरीम नवाज बड़ी परेशान थी। आज कोरोना भी हो गया, उसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द भी था। मरीम औरंगज़ेब उनके साथ थी, तो कहती हैं उन्हें कि आज तक जुल्म ही हो गया है, आज तक जीओच में पीटीआई जीत गई। पीटीआई की पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी। काफ के 10 अरकान को मिला के पीटीआई इत्तेहाद की तादाद 188 हो। पीटीआई ने पीपी 7 रावलपिंडी का नतीजा चैलेंज कर दिया। नून मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। लीग ने बलोचिस्तान से अहम इत्तेहादी पी के मैप को नज़रअंदाज कर रखा है। पीपी ज़राए। नवाज शरीफ की जब आपस में बात हो रही थी, मौलाना फजल रहमान पर टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए इन लोगों ने बहुत सारी बातें की। एक भाई बता रहा था जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था कि जैसे जैसे नतायज आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब पिंडी का एक नंबर डायल कर रहे थे, बार बार उसको मिला रहे थे, लेकिन आगे से पता क्या जवाब आ रहा था? आज आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। इन तीनों रहनुमाओं ने ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया। इस्लामाबाद, पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त, इत्तेहादी जमातों के कायदीन में राब्ते। नवाज शरीफ का मजीद ये भी कहना था, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में ना था। माशी बेहतरी के लिए हमें सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की तरफ जाना होगा, शौकत तरीन का कहना है। इलेक्शन का ऐलान करें और हम मजबूत निगरान हुकूमत लेकर आएं, शौकत तरीन का कहना है। कल के इलेक्शन के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया, शौकत तरीन का कहना है। ओपन मार्केट में डॉलर 215 से 216 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ट्रेल मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमेरिकी डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजबूत निगरान हुकूमत लाएं जो मार्केट को समझे, शौकत तरीन का कहना है। कराची 100 इंडेक्स की 41,324 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपये 79 पैसे महंगा 214 रुपये 74 पैसे पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 712 पॉइंट्स की कम। शेख रशीद का कहना था, लूट मार वालों का फैसला अदालत में हो जाएगा। शेख रशीद। मियां मोहम्मद आजम 82,382 वोट लेकर पीटीआई की तरफ से काम। पीपी 125 जंग की तरफ। फैसल 52,158 वोट लेकर नाकाम हुए। साद रफीक का कहना है कि हम भी इमरान खान की तरह रो सकते हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नून लीग की सईदा ज़हरा बासत बुखारी ने सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। 36,401 वोट हासिल किए। मुल्तान पीपी 217 की तरफ से मखदूम जैन हुसैन कामयाब 46,963 वोट लेकर कामयाब हुए। इनके मुखालिफ में मोहम्मद सलमान जो कि नाकाम हुए 40,104 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के अरफान 77,495 वोट लेकर कामयाब। गैर सरकारी नतीजे। साद रफी का कहना तबात में साबित हो गया किसी किस्म की कोई धांधली नहीं की गई। नून लीग के साद अकबर 66,274 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी पीपी 158 लाहौर मियां मोहम्मद अकरम कामयाब, राना अहसन नाकाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल सही ने मैदान मार ली। साद रफ़ी का कहना कि आज भी अवाम के फैसले को तस्लीम करते हैं। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि हम भी इमरान खान की तरह रो सकते
ہیں دھاندلی کا الزام لگا سکتے ہیں۔ نون لیگ کے محمد اجمل मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। 64,266 वोट गैर सरकारी नतीजे। शेखुपुरा PP 140 में खुरम शहजाद 50,166 वोट लेकर कामयाब हुए। मियां खालिद 32,105 वोट लेकर नाकाम। PP 217 मुल्तान के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी। PTI 15, PMLN 4, आज़ाद उम्मीदवार 1। PP 282 लिया के 129 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी। तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास 56,819 वोट लेकर आगे, गैर हतमी नतीजा। PTI के कैसर अब्बास खान PTI की तरफ से 56,819 वोट लेकर कामयाब। नून लीग की तरफ से मोहम्मद ताहिर 38,694 वोट लेकर नाकाम। जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात। पंजाब के तख्त PTI के नाम। नून लीग और इत्तेहादियों को शिकस्त। परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनने के लिए रास्ता हमवार। पंजाब में PTI और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 188 हो गई। नून लीग KP बलूचिस्तान से इत्तेहादियों को नज़रअंदाज कर रही है। PP ज़राए। PTI ने PP 7 रावलपिंडी का नतीजा चैलेंज कर दिया। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। KP से ANP शेरपाव ग्रुप को नज़रअंदाज किया जा रहा है। PP ज़राए। PTI ने PP 7 रावलपिंडी का नतीजा चैलेंज कर दिया, जो कि RTS सिस्टम के तहत बैठ गया था। रात कोई 1 बजे करीब जाकर रिजल्ट अनाउंस किया था। PTI के पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी। काफ के 10 अरकान को मिलाकर PTI इत्तेहाद की तादाद 188 हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी। इमरान खान ने पार्टी का अहम अजलास आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद में नून लीग मखसूस करीबी इत्तेहादियों को नवाज रही है। PP ज़राए। ज़िमनी हमारे कदम कदम पर मददगार है खुदा, बतुइज़्ज़ु मन तशा बतुज़िल्लु मन तशा। इस्लामाबाद में बदतरीन शिकस्त। शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को मशावरत के लिए बुला लिया। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात का जायजा। बहादुरों के लिए मैदान जंग हमेशा सजा रहता है। तुम्हें इसमें तरह तरह के दुश्मन मिलेंगे, कभी एक तलवार ही काफी होती है दुश्मन। लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का तमाम सूरत हाल पर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। पीपल पार्टी ने भी मरकजी मजलिस आमला का हंगामी अजलास आज तलब कर लिया। सदारती अजलास बुलावा। मेयार होना चाहिए इंसान में, गुरूर तो 2% के लोग भी करते हैं। भुट्टो करेंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। अवाम के फैसले को भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। हमने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं। गुरूर नहीं है साहिब, अल्लाह की दी हुई इज्जत है। इनकी निशानदेही करके इन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये था मरियम नवाज का ट्वीट। साद रफीक का कहना था कि मशावरत के बाद अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तलाफात सर उठाने लगे। पार्टी हुकूमत अमूर के मामले पर नून लीग से नाला है। ज़राए। शेख रशीद का कहना था इन्हें 2 वोटों की अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। अक्सरियत है। शहबाज शरीफ को हुकूमत तोड़ देनी चाहिए। आम इंतखाबात में इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा। शेख रशीद ने कहा दारों ने गैर जानबदाराना
صاف شفاف الیکشن کی بنیاد رکھی۔ اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا 30 اگست تک اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ علی زیدی کا کہنا تھا شہباز شریف اعتماد کھو چکے ہیں، استعفیٰ کب دیں گے؟ امپورٹڈ حکومت میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ کے پاس فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صرف آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے اور مہنگائی سے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، علی زیدی کا کہنا تھا۔ فرق حبیب کا ٹویٹ تھا کہ تمام تر ظلم دباؤ کے باوجود مافیا کو بدترین شکست ہوئی۔ فرق حبیب کا ٹویٹ: اللہ الحق کا ایک طرف ساری جماعتیں اور ساری طاقتیں ساتھ مل گئیں، شکر الحمدللہ عمران خان کے ساتھ جو شخص ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اس کو اعزاز ملا ہے، جو ریاست مدینہ کا پاکستان میں مذاق اڑاتے تھے ان کو مدینے کی گلیوں میں مار پڑی ہے۔ بس یہی حق اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کے دل جوڑ دیے اور بے شک فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ فرق حبیب نے مزید یہ بھی لکھا: عوام کو زبردست خراج تحسین جس نے تمام تر ظلم دباؤ کے خلاف مافیا کو بدترین شکست دی۔ شہباز گل کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے چلیں، مظفر گڑھ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو رہا کر دیا۔ شہباز گل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مجھے ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں کرمنلز کو رکھا جاتا ہے، ذاتی بدلہ نہیں لوں گا، عمران خان کے صدقے معاف کیا، شہباز گل کا کہنا تھا۔ پنجاب کا تخت پی ٹی آئی کے نام، نون لیگ اور اتحادیوں کو شکست، پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے راستہ ہموار۔ غرور نہیں ہے صاحب، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے ارکان کی تعداد 188 ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے پی پی 7 راولپنڈی کا نتیجہ چیلنج کر دیا جو کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے پنجاب ضمنی انتخابات میں بڑی کامیابی، کاف کے 10 ارکان کو ملا کر پی ٹی آئی اتحاد کی تعداد 188 ہوگی۔ بائی الیکشن 2022 کے رزلٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کون سی پارٹی اور کون کہاں سے کیسے جیتا۔ پی پی 237 بہاول نگر سے فدا حسین پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تھے، 59,920 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ان کے مخالف جو کھڑے تھے سعید آفتاب رضا جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، 27,588 ووٹ لے کر ہارے۔ پی پی 90 بھکر عرفان اللہ خان نیازی جو کہ عمران خان کے کزن بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 75,464 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اچھا وقت تو آنے دو مرشد، یہ اور سیل میں لگے ہوئے سب منافق خریدیں گے۔ سعید اکبر خان پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑے تھے، 64,095 ووٹ لے کر ہارے ہیں۔ پی پی 272 مظفر گڑھ کی طرف سے محمد معظم علی خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑے تھے، 43,536 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سائدہ زہرا باسط بخاری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑی تھیں، 34,123 ووٹ لے کر ناکام ہوئی۔ پی پی 97 فیصل آباد علی افضل صحیح پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 64,865 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ محمد اجمل پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 51,631 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ پی پی 202 ساہیوال محمد غلام سرور پاکستان تحریک معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 62,298 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ملک نعمان احمد لنگڑیال پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 59,161 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ پی پی 83 کوشاب کی طرف سے ملک حسن اسلم خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 50,749 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ محمد آصف ملک انڈیپینڈنٹ تھے، 40,587 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ پی پی 288 ڈیرہ غازی خان سردار معز سیف الدین خوسا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے،
58,166 वोट लेकर कामयाब हुए। अब्दुल हमारे कदम कदम पर मददगार है खुदा, बतुइज़्ज़ु मन तशा बतुज़िल्लु मन तशा। कादिर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 32,212 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 273 मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद सिब्तैन रज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 52,631 वोट लेकर कामयाब हुए। यासिर अरफात खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 46,903 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 168 लाहौर मलिक असद अली खोखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 26,159 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 15,767 वोट लेकर। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। नाकाम हुए। PP 127 जंग की तरफ से महर मोहम्मद नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 67,362 वोट लेकर कामयाब हुए। महर मोहम्मद असलम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 43,443 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 125 जंग मियां मोहम्मद आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 82,382 वोट लेकर कामयाब हुए। फैसल हयात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 52,178 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 228 लोधरा सईद जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मोहम्मद राफीउद्दीन इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, 45,020 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद जवेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 38,338 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 7 रावलपिंडी मोहम्मद साबिर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 51,593 वोट लेकर कामयाब हुए। राजा सगीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 51,052 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 170 लाहौर मलिक ज़हीर। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 24,688 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद अमीन जुल्करनैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 17,519 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 167 लाहौर साबिर अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 40,511 वोट लेकर कामयाब हुए। नज़ीर अहमद चौहान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 26,473 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 158 लाहौर की तरफ से मियां मोहम्मद अकरम उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 37,463 वोट लेकर कामयाब हुए। राना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 31,906 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 224 लोधरा मोहम्मद आमिर इकबाल शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 59,881 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। कामयाब हुए। जवार हुसैन वड़ैच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खड़े हुए थे, 56,214 वोट लेकर नाकाम हुए। PP 217 मुल्तान मखदूम जैन हुसैन कुरैशी PP 217 मुल्तान मखदूम जैन हुसैन कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हुए थे, 47,349 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद सलमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 40,425 वोट लेकर नाकाम हुए। मरीम नवाज बड़ी परेशान थी। आज कोरोना भी हो गया, उसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द भी था। मरीम औरंगजेब उनके साथ थी, तो कहती हैं उन्हें कि आज तक जुल्म ही हो गया है, आज तक GOHP PTI जीत गई। मथे रंग देंगा और मैं कल्ला ही काफी हूं।
ایک بھائی بتا رہا تھا جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھا کہ جیسے جیسے نتائج آ رہے تھے تو شہباز شریف صاحب پنڈی کا ایک نمبر ڈائل کر رہے تھے، بار بار اس کو ملا رہے تھے، لیکن آگے سے پتہ کیا جواب آ رہا تھا؟ آج آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کو ہرانے کے لیے۔ انشاءاللہ ان ساروں کا اکٹھا جنازہ نکلے گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ ادھر PP 282 لیا کیسر عباس خان PP 282 لیا کیسر عباس خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، 43,922 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ محمد طاہر رنداوا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کھڑے ہوئے، 29,726 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔ PP 140 شیخو پورہ خرم شہزاد ورک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 49,734 ووٹ لے کر ونر رہے۔ میاں خالد محمود پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے 32,812 ووٹ لے کر ناکام ہوئے۔